हम लोग इस वीडियो में पराकस नाजिका सभ्यता और उनके द्वारा बनाई गई रहस्यमयी लाइंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं जियोमीट। परू के बारे में सोचे तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऊंची एंडीज माउंटेन्स या फिर अमेज़न के हरे भरे जंगल? साउथ की ओर जाने पर आप अपने आप को दुनिया के सबसे सूखे और वीरान इलाके में पाएंगे। करीब 2000 साल पहले यहाँ एक रहस्यमयी सभ्यता फल फूल रही थी। 1920 से पहले इस सभ्यता के बारे में उतनी जानकारियाँ नहीं थी। फिर कमर्शियल फ्लाइट ने उनके विशाल ग्रिप्स को देखा। रेत पर बनाए गए ये ग्रिप्स नाजिका लाइंस के नाम से जाना गया, जो बड़े बड़े जानवर, अजीबोगरीब आकार और जियोमेट्रिकल शेप को दर्शाते। नाजिका में रेतीले तूफान आते रहते हैं, इस वजह से रेत खिसकती रहती है। एक बार जब कमर्शियल फ्लाइट यहाँ से गुजर रही थी, तभी भयंकर रेतीले तूफान आया था, जिससे अधिक रेत का अपरदन हुआ, जिसे नाजिका द्वारा बनाई गई आकृतियाँ और लाइन साफ साफ दिखने लगी। साइंटिस्ट के हाथ कुछ ऐसी चीज़ें लगी है जिसे पता लगाया जा सकता है कि लाइन को इतनी सटीकता के साथ कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया। क्या वो यहाँ ईश्वर की पूजा करते थे या नशा करके कुछ रस्में निभाते थे, या वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर थे? कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि वो एलियंस से बातचीत करने का एक जरिया था। नई खोजों से शायद उन सवालों का जवाब मिल जाए। एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट जॉस गेट इस मिस्ट्री का पता लगाने परू की राजधानी लीमा पहुँचे। यहाँ से उसे नाजिका लाइंस को देखने के लिए 480 किलोमीटर का दूरी तय करना होगा। वहाँ पहुँचने का केवल एक ही रास्ता है, पैन अमेरिकन हाईवे, जो दुनिया की सबसे लंबी सड़क मानी जाती है। इस सड़क की लंबाई 48,000 किलोमीटर है, जो अमेरिका के लगभग सभी देशों को जोड़ता है। इनके एक तरफ ऊंची पहाड़ियाँ, पैसिफिक ओशन और दूसरी तरफ बंजर रेगिस्तान है। इस इलाके में एक साल में लगभग 25 mm से भी कम बारिश होती है, लेकिन इस बंजर रेगिस्तान में भी जीवन मौजूद है। यहाँ लगभग 100 लोग रहते हैं। इस इलाके को वाकाचीना के नाम से जाना जाता है। यह पूरे अमेरिका का एकमात्र ऐसा रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर पानी मौजूद है। यह नाजिका लोगों के समय नहीं था। परू का यह रेगिस्तान लगभग न्यूयॉर्क स्टेट के बराबर है। अगर यहाँ पर किसी के आंखों के ऊपर पट्टी बांध कर लाया जाए तो उनको लगेगा कि हम मार्स पर पहुँच गए। करीब 2000 साल पहले नाजिका के लोग इस गर्म रेगिस्तान में पैदल घुमा करते थे। आज इन टीलों को पार करने के लिए कई तरह के नुस्खे आजमाते हैं। नाजिका लाइंस इतनी लंबी और सपाट है कि बिना ऊंचाई पर गए आप इन्हें नहीं देख सकते। तो सोचिए इन लाइंस को कैसे और क्यों बनाया गया। सबसे पहले इन लाइंस की खोज स्पेनिश योद्धा पैद्री सियोजा दी लियोन ने 1553 ईस्वी में किया था, लेकिन उन्होंने इसे एक पुरानी सड़क समझा था। इन आकृतियाँ और लाइंस को समझने के लिए नाजिका को समझना होगा, और नाजिका को समझने के लिए उनके बचे हुए अवशेष को समझना होगा। जॉस गेट नाजिका अवशेष को देखने एंटोनिमा म्यूजियम गए, जो नाजिका अवशेष से भरा हुआ है, जिसमें कुछ तो बहुत ही भयानक है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि नाजिका बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे और स्कल उनके लिए पूजनीय थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वो हेड हंटर्स थे, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। नाजिका की कई थियरियाँ हो सकती है। पहला, लाइंस का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर के तौर पर किया जाता होगा, और दूसरा ये है कि बहुत से लाइंस रनवेज हाईवे की तरह दिखती है और लाइंस को जमीन से देखा नहीं जा सकता, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये लाइंस एलियंस की मदद से बनाया गया है। और तीसरी थियरियाँ ये कहती है कि इन लाइंस का इस्तेमाल नशे से जुड़ी रस्में निभाने के लिए होता था, जहाँ देवताओं से इच्छा पूरी करने के लिए प्रयोग होती थी। इसमें से कुछ देवताओं को जानवरों द्वारा दर्शाया गया था, जैसे मंकीज, व्हेल, या पोएट्री पर बनाए गए कैक्टस और कुछ डांसिंग सामंस। लेकिन कौन सी थियरी सही है, जॉस इसकी जांच कर रहे हैं। क्या वाकई ये लाइंस एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर को दर्शाते हैं? लेट जर्मन मैथमेटिशियन मारिया रिचे इस विचार के सबसे बड़े समर्थक थी, और इन लाइंस को प्रिजर्व करके वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ था, और उनके घर को एक म्यूजियम की तरह सजा दिया गया है। मारिया ने इन लाइंस पर लगभग 40 साल तक रिसर्च किया था। उन्होंने ऐसे लाइंस की खोज की जो सबसे तेज चमकते हुए तारों के अलावे सूरज और चांद की उदय या अस्त होने की ओर इशारा कर रहे, जैसे कि हमिंग बर्ड के चोंच से मिलती हुई सबसे लंबी लाइंस समर सीजन में
उगते हुए सूरज को दर्शाती है। तो कोंडोर बर्ड के ऊपर क्रॉस करती हुई लाइंस विंटर सोल्स्टिस के दिन सूरज को डूबने की ओर इशारा कर रही है, और हेरोइन बर्ड की लंबी चोंच विंटर सोल्स्टिस के दिन उगने और डूबने जैसे ही सूरज इन लाइंस पर उगता या डूबता था, नाजिका लोग समझ जाते थे ये समर है या विंटर। उनके लिए यह कैलेंडर फसल उगाने के लिए बहुत जरूरी होगा, लेकिन सैकड़ों दूसरी लाइंस एनिमल शेप सन या स्टार से मैच नहीं करती, इसलिए मारिया की थ्योरी आदि खुलासा करती है। इसलिए जॉस इन लाइंस की जानकारी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ नाजिका के हेड आर्कोलॉजिस्ट मारियो ओलियोचिया और उनके रिसर्चर एलेहेंड्रो के साथ मिलकर उसी प्रकार के हमिंग बर्ड्स को बनाते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ रस्सियां और लकड़ियों के खूंटों की जरूरत होती है, किंतु लाइंस पूरी सटीकता के साथ बन जाता है। इससे यह साबित होता है कि ये लाइंस एलियंस ने नहीं, नाजिका लोगों ने बनाई थी। यह है कवाची, नाजिका सभ्यता का केंद्र और उसके साम्राज्य का बचा हुआ एकमात्र आर्किटेक्चर से। इसे 100 BC में बसाया गया था। यहाँ के मिट्टी से बनाई गई घर रेत से दबी हुई है। खुदाई के दौरान एक कब्रिस्तान मिला जिसे पोएट्री और कुछ कॉटन से लिपटी हुई कंकाल तंत्र मिले हैं। सूखी जलवायु और कॉटन से लिपटी होने की वजह से ये अभी तक सही सलामत है। वहाँ की 24% स्क्वायर किलोमीटर में से मात्र 4% में ही खुदाई की गई है। आर्कियोलॉजिकल सबूतों से ये पता चलता है कि गुवाहाटी एक पवित्र धर्म स्थान था। वहाँ धार्मिक अनुष्ठान और समारोह होते थे। अगर ध्यान से देखा जाए तो बालू पर बने आकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जगह धर्म से जुड़ी हुई थी। इन लोगों ने कई सारे टेम्पल भी बनाए थे, जैसे सेरेमोनियल, ब्रोमेनियल और स्पिरिचुअल। इन सारे टेम्पल्स को देखने के बाद इस बात में कोई शक नहीं कि ये रेत में बनाई गई सिंबल्स देवताओं तक पहुंचने का जरिया था। लेकिन ये लाइंस और एनिमल शेप्स क्यों बनाए गए थे? आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यहाँ नाजिका से पहले पराकस लोग रहते थे और कुछ आकृतियाँ उनके द्वारा बनाई गई है। जॉस को लगता है कि अगर यहाँ की कुछ लाइंस पराकस लोगों ने बनाई है तो उनको पराकस को समझना होगा, जिसके लिए वो पराकस सिटी जाते हैं। पराकस समुद्र के किनारे बसा है। पराकस और नाजिका रेगिस्तानी सभ्यताएं थी, लेकिन समंदर से उनके रिश्ते को नकारा नहीं जा सकता। जो समुद्री जीव रेगिस्तान में आकृतियों द्वारा दिखाया गया है, चाहे वह व्हेल हो या एस्ट्रोनॉट या फिर बड़े बड़े मगरमच्छ, वालरस इत्यादि जानवरों की चित्रें बनाई गई है जो जल में वास करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स फिशरमैन थे और वो यहाँ मछलियाँ पकड़ने आया करते थे। अब इन लाइन से पता चलता है कि उनके द्वारा बनाई गई ये लाइंस पर्यावरण और पानी की ओर इशारा करते हैं। यहाँ की बनाई गई एक आकृतियाँ कैंड्रा लाब्रा जो कैक्टस के आकार की दिखाई देती है, यह समुद्र से 20 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इसे पराकस लोगों ने बनाया था, जो लगभग 2200 साल पुराना है। जॉस ऑफ पराकस म्यूजियम के डायरेक्टर ब्रायन फॉस्टर से मिले। ब्रायन ने इन लाइंस पर रिसर्च किया है और ये दावा करते हैं कि ये लाइंस जहाँ जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती है वहाँ पर पानी होने का दावा करती है। जॉस इन जगह की खुदाई किए तो उन्हें वहाँ पर पानी का स्रोत मिला। इससे पता चलता है कि साल में कम बारिश होने की वजह से नाजिका वाटर मैनेजमेंट में काफी माहिर हो गए थे। ये लाइंस एक उद्देश्य नहीं है बल्कि कई उद्देश्य है। लाइंस के तरीके, यही वजह है कि ये लाइंस तरीके और सटीकता के साथ बनाई गई है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।